वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज के जूम सेशन में। तो फ्रेंड्स, एज यूजुअल, जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं कि आपके भाई हमेशा ट्रैवलिंग में रहते हैं, बिजी हैं। थोड़ा सा आज भी मैं बाहर हूँ, तो यदि कोई नॉइज जा रही हो तो उसके लिए सॉरी कहना चाहेंगे। जी हीरालाल जी, बताएं, आवाज क्लियर है या कुछ नॉइज वगैरह भी है? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है सर, कंटिन्यू करें। चलें, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी दोस्त कल की मीटिंग को सुने होंगे, देखे होंगे। और कल जो हम लोगों के बीच में एक से बढ़कर एक सरप्राइज और इनोवेशन वाले जो प्रोजेक्ट मिले हैं लोगों को, वो डेफिनेटली लोगों को काफी खुश करने वाले होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये अंडरस्टैंड हो चुकी होगी कि जो बुलेटो में डिले का मुख्य कारण था, वो था सुपर 11 के सॉफ्टवेयर को, ऐप को अपडेट करना। तो इसके वजह से बुलेटो थोड़ा सा, आप बैकहैंड समझ लें कि बैकहैंड पे चला गया था। तो डोंट वरी, जैसा कि कल उमर साहब ने कहा कि एक दो दिन के अंदर सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी। चाहे वो वारा का लाइसेंस हो, चाहे वो सर्टिक का लाइसेंस हो, ये जितने भी तरह के ऑडिटेड प्रोग्राम आप लोगों को और ये सर्टिफिकेशन आप लोगों को मिल रहा है या कंपनी को मिल रहा है, वो डेफिनेटली आने वाले समय में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग में हेल्प करेगा। और इस विजन से किया जा रहा है। नहीं तो आप सभी दोस्त जानते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, कहीं नीड नहीं है किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लाइव करने के लिए वारा के सर्टिफिकेशन की या सर्टिक के सर्टिफिकेशन की। बट कंपनी सर्टिक का ऑडिट करवा रही है ताकि आने वाले समय में लोगों को लगे कि हाँ, वाकई एक ऐसी कंपनी है जो ट्रांसपेरेंट रूप से एक बड़े विजन के साथ क्रिप्टो इंडस्ट्री में कुछ करना चाह रही है। इस कंपनी का उद्देश्य नेटवर्किंग नहीं है, और नेटवर्किंग में जो सेटिंग या स्कैम जैसे वर्ड यूज होते हैं, उन चीजों से बहुत दूर आपकी कंपनी है। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरनेशनली हर बिरादरी के लोगों को, हर ग्रुप के लोगों को मिले, इस वजह से इस कंपनी एक से बढ़कर एक ऑडिट करवा रहे, एक से बढ़कर एक, आप समझ लें कि जो भी सर्टिफिकेट है वो कंपनी के लिए आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कल भी आप लोगों ने उमर सर के माध्यम से सुना, कंपनी ने हमेशा एक ही चीज की डिमांड की है आप लोगों से, हम लोगों से, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी। तो आज भी आप लोग यदि कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा बी लव नेटवर्क में लोगों के रजिस्ट्रेशन लगाएं। चाहे वो फ्री 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 वाले रजिस्ट्रेशन ही क्यों ना हो, क्योंकि फ्री वाले रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी अगर लोगों के पास कुछ अर्निंग जाएगी, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ अर्निंग जाएगी, तो जो एक बिरादरी है, कुछ लोग हैं जो नेटवर्क इंडस्ट्री के नाम पे कान पकड़ के बैठे हुए हैं कि नहीं, कुछ भी हो जाए, भीख मांग लेंगे लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में पैर नहीं रखेंगे। इस तरह के जो कॉन्सेप्ट वाले कुछ लोग हैं ना, तो उनको जिंदगी में एहसास होगा कि नहीं, कुछ कंपनी ऐसी भी है जहां से लोगों के लिए इनकम जनरेट होती है, या वहां पे आप समझ लें कि मान सम्मान की कोई क्षति होने वाली नहीं है। एक कॉन्सेप्ट लोगों के मन में आएगा, तब जाकर के लोग काम करने के लिए एग्री होंगे। तो फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने है। और बात करें हम लोग कि बुलेटो आ रहा है, और आप सभी दोस्त जानते हैं कि बहुत पुरानी परंपरा है, समय पे डिसीजन लेना एक बहुत जबरदस्त काम होता है। तो आप समझ लें कि डिसीजन लेने के लिए आपके पास क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होने चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि बुलेटो में आप सक्सेसफुल हो, तो क्या करना है, कैसे करना है, इसको सीखना और समझना बहुत जरूरी है। बाकी कंपनी जो भी कर रही है, हम सभी दोस्त देख रहे हैं, फील कर रहे हैं कि कंपनी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। पता नहीं, बहुत से दोस्त हमारे सर्च भी किए होंगे गूगल पे कि एशिया कप के स्पॉन्सरिंग का जो फी है वो कितना लगता है। और आप देख लें कि इतने फंड कंपनी खर्च करने के लिए सक्षम है। मैं कल भी कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था, कुछ लोगों की शिकायत थे कि इतनी खर्च कर रही है कंपनी, हम लोगों को कोई इनकम नहीं आ रही है। मैंने बड़े प्यार से पूछा, आप सभी दोस्त भी चाहें तो प्यार से जवाब दे सकते हैं, आप बताएं कंपनी क्या कमा रही है। अगर कुछ लोग कहते हैं कि लीडर नहीं कमा पा रहे हैं, तो जरा सोच के बताएं कंपनी क्या कमा रही है। जिस लेवल के खर्चे हो रहे हैं कंपनी के, उस हिसाब से कंपनी की अर्निंग क्या है।
इसीलिए मैं भी कई बार कहता हूँ, लास्ट टाइम कल उमर सर ने भी कहा था, पहले भी उन्होंने कहा है कि अभी इनोवेशन फैक्ट्री स्टार्ट ही नहीं हुई। हम लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग कह जाते हैं कि अभी जो इनकम आ रहा है वो चिल्लर है, और अभी तक जो इनकम है वो चिल्लर ही है फ्रेंड्स। बड़े वाले नोट आने भी बाकी हैं, और बड़े वाले नोट जो असली आएंगे ना, वो उसका पहला झलक आप लोगों को बुलेटों में मिलेगा। मैंने कल भी कहा था कि अभी तक आप लोगों को सी मशीन के बारे में किसी के सामने प्रेजेंटेशन नहीं रखा गया है, किसी के पास माई ड्रीम का प्रेजेंटेशन नहीं है, किसी के पास रियल माइनिंग का जो फ्यूचर है उसका प्रेजेंटेशन नहीं है। तो जब इस तरह के प्रोजेक्ट होंगे, और वो लाइफ टाइम चलने वाले प्रोजेक्ट होंगे, ये 300 दिन और 500 दिन के कैलकुलेशन के साथ आने वाले प्रोजेक्ट वो नहीं है। और उसके साथ जब आप वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो आप फील करेंगे कि किस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं और क्या इनकम आने वाली है। तो चूंकि आज दिन है, जो शेयरिंग है वो बुलेटो से रिलेवेंट है, तो हम आप दोस्तों के साथ बुलेटो शेयर करना पसंद करेंगे। एक और चीज समझ लें कि जब भी बुलेटो का टाइमर ऑन होगा, वो 24 घंटे का हो या 48 घंटे का हो, उस बीच में आपको बी बॉन्ड बाय सेल करना, बी बॉन्ड को सुपर बॉन्ड में कन्वर्ट करना, सुपर बॉन्ड को बाइनेंस पे ले जाना या किसी भी ऐसे एक्सचेंज पे ले जाना जहां पे बिटकॉइन लिस्टेड है, और वहां से ट्रेड करके अपने अकाउंट में पैसा लाने तक की सिस्टम आपको लाइव दिखाई जाएगी। तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समय से पहले जो कुछ अनाउंसमेंट होता है उसकी भी नीड नहीं है। तो फ्रेंड्स, समय के साथ चलें। जिंदगी में क्या है ना कि पास्ट से सीखना होता है, फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, बट जीना प्रेजेंट में ही पड़ता है। ठीक है, तो प्रेजेंट को फोकस करें और प्रेजेंट के हिसाब से चलें, सारी चीजें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। और हमारा प्रेजेंट क्या है, हमारे हाथ में वर्किंग का क्या है, कि वर्तमान में हम लोग ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी, जो कि कंपनी की डिमांड है, वो बीलव नेटवर्क के माध्यम से बना सकते हैं। और आप सभी दोस्तों को पता है कि यदि बीलम में आपने कम्युनिटी बनाई है, तो अक्सर जो लोग सुना करते थे कि नेटवर्क इक्वल टू नेटवर्थ, इसका मतलब भी समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं प्रेजेंटेशन की ओर। जस्ट मिनट। जी, हमारे कोई को होस्ट कंफर्म कर दे, साउंड और स्क्रीन क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, चलते हैं प्रेजेंटेशन की ओर। जैसा कि आप सभी दोस्त देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे बुलेटो दिख रहा है, और काफी रफ्तार में दिख रहा है। बिल्कुल ऐसे ही रफ्तार होगी जब वो आपकी जिंदगी में लाइव होगा, और फिर मजा आएगा, और आपको पता चलेगा कि बुलेटो का मतलब क्या होता है। क्या कारण है कि बहुत से लीडर 3-3 साल से इसका इंतजार कर रहे हैं। भेजो उसको। तो फ्रेंड्स, बुलेटो द क्रिप्टो मशीन, बुलेटो द क्रिप्टो मशीन, ठीक है। तो आप समझ लें कि यूं ही इसे क्रिप्टो मशीन नहीं कहा गया। कुछ लोग किसी भी तरह की इनकम को एक अच्छी इनकम मानते हैं, बट क्रिप्टो मशीन कहना, हो सकता है किसी को अभी हजम नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा होगा, बट समय बताएगा, और आपको बिलीव भी होगा कि इसे क्रिप्टो मशीन क्यों कहा गया है। चलते हैं आगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वन एंड ओनली को मैट्रिक्स प्लान। फ्रेंड, मैट्रिक्स प्लान की चर्चा हम लोग काफी कर चुके हैं, बहुत से लोगों ने देखा किया है, बट को मैट्रिक्स क्या होता है ये लोगों को अभी भी समझ में नहीं है, और ये समझ में आएगी जब बुलेटो को लाइव लोग देखेंगे। ओके। प्रोजेक्ट आपका 100% डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स प्लान होगा।
मतलब एक बार जब सिस्टम ऑन हो गया तो इसका किसी भी तरह का कंट्रोल कंपनी के हाथ में नहीं होगा। इनकम बीटीसी के रूप में होगी। दुनिया की मदर करेंसी को इनकम के रूप में ग्रोथ करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और मैंने लास्ट मीटिंग में भी कहा था कि बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं वर्ल्ड वाइड जिन्होंने बीटीसी को खरीदा था $60,000 पे, और आज वो $26,000 को देख करके परेशान हो रहे हो, और हो सकता है बुरे परिस्थिति में वो बेचने के लिए भी मजबूर होंगे। उन लोगों को यदि इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता दिया जाए और उन्हें कहा जाए ज्यादा नहीं, आप 0.002 यानी 001 का दो भी बॉन्ड आप ले लें और देखें कि बीटीसी की प्राइस डाउन होने के बावजूद आपके जो लॉस है उसको कैसे रिकवर कर सकता है ये प्लान। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि सिस्टम की ताकत क्या है, और लोग अपने बिटकॉइन को बढ़ा लेंगे, और जो 60,000 से $26,000 का जो नुकसान है वो भी फिलअप होता हुआ दिखाई देगा। 8 स्लॉट का स्ट्रक्चर है, और वर्तमान में जो डिलेन हो रही है वो 9 स्लॉट की वजह से डिलेन हो रही है। तो आने वाले समय में आप लोग 9 स्लॉट देखेंगे, और इसमें बीएफआईसी, यूएसडीबी और सुपर बॉन्ड की यूटिलिटी है। दुनिया का पहला कोमेट्रिक्स प्लान है जो एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम रखता है, और इस इकोसिस्टम का एक एक प्रोजेक्ट किसी को भी सरप्राइज करने के लिए काफी है। लोग बिलीव नहीं कर सकते कि वाकई ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री है, कुछ इनोवेटिव ना हुआ तो क्या मतलब। ओके, चलते हैं आगे। हाउ टू ज्वाइन। हम लोग पूरी तरह से प्लानिंग कर रहे थे हम लोग पूरी तरह से प्लानिंग कर रहे थे कि मेटा मास्क के साथ करेंगे, बट कंपनी चाह रही है कि लव वॉलेट के साथ यदि हो जाए तो और भी हो जाएगा। ठीक है, तो लव वॉलेट भी आप लोगों को 1-2 दिन के अंदर मिल सकता है, डेक्सा भी मिल सकता है। ये सारी चीजें ऑलमोस्ट रेडी हैं, बट प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लग चुका है कंपनी का, बहुत बड़ी चीजें हो चुकी है, अप्रूवल मिल चुका है। तो कंपनी की प्रायोरिटी क्या है डियर फ्रेंड्स, कि सबसे पहले सुपर 11 को लाइव किया जाए। उसके अलावे जिस भी चीज पे फोकस किया जा सकता है किया जाएगा, लेकिन आज के डेट में प्रायोरिटी सुपर 11 है। और आप सभी लोग समझते हैं कि सुपर 11 की क्या पोटेंशियल है। जो हमारे इंडिया के व्यूअर हैं या टीम है, कम्युनिटी है, वो समझते हैं कि यहाँ पर ड्रीम 11 और माई ड्रीम सर्किल ऐसे बहुत से इस तरह के ऐप चल रहे हैं, बट लिमिटेशन है, इनकम में कटौती है। वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं है। रेफरल इनकम है, आपके रेफरल से कोई जीता है तो 10% की इनकम है। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो बहुत जल्द आपके सुपर 11 को सुपर हिट बना देगी। तो आप समझ लें, लव वॉलेट भी आने वाला है, मेटा मास्क भी आने वाला है, और इसके साथ कुछ और भी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ दिखाई देगी। तो चलते हैं आगे। बी बॉन्ड क्या है फ्रेंड्स? आप लोगों को लगेगा कि जब सुपर बॉन्ड से ही आना था तो बी बॉन्ड बनाने की क्या जरूरत थी। ये भी कुछ क्वेश्चन लोगों के मन में हो सकते हैं, बट समझ लें डियर फ्रेंड्स कि सुपर बॉन्ड एक रैप्ड बीटीसी होगा, एक टोकन के रूप में होगा। बट बी बॉन्ड जो है एक लॉटरी का टिकट होगा जिसमें 12 नंबर होंगे, और उसके साथ आपकी विनिंग अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ लें कि विनिंग अपॉर्चुनिटी अगर आपको चाहिए तो आपको आपके पास बी बॉन्ड रखने पड़ेंगे। अदरवाइज आप अपनी इनकम को इमीडिएट कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सुपर बॉन्ड को आप कहीं भी ले जाकर के, किसी भी एक्सचेंज पे ले जाकर के लिक्विडेट कर सकते हैं, और इमीडिएट वो लिक्विडेट हो जाएगा। बात करें हम लोग एक क्लब मैट्रिक्स की, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यू है। यू के नीचे दो जो ब्लू सर्किल है वो अपलाइन को इनकम जाती है। उसके नीचे जो 3 ग्रीन सर्कल है वो तीनों इनकम स्पष्ट लिखा हुआ है योर, मीन्स वो आपका पॉइंट है, वो फिलअप होगा तो इनकम आपको जाएगी। और लास्ट वाला जो रिसाइकिल है लिखा हुआ, जब वो फिलअप होता है तो वो इनकम आपके अपलाइन को जाती है, और आपका पूरा का पूरा ब्लॉक खाली हो जाता है दोबारा से आपको इनकम देने के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे।
जैसा कि आप सभी दोस्त देख पा रहे हैं कि एक क्लब में 8 स्लॉट है। पहले स्लॉट को एक्टिवेशन करने के लिए एक यूएसडीबी और एक बीबॉन्ड की आवश्यकता होगी। इसी तरह से दूसरे स्लॉट को एक्टिव करने के लिए 2 यूएसडीबी और 2 बीबॉन्ड की सुपर बॉन्ड की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट तीसरा स्लॉट की बात करें तो 4 यूएसडीबी और 4 बीबॉन्ड की आवश्यकता होगी। इसमें सीखने और समझने वाली बात एक है कि यदि आपका पहला स्लॉट एक बार पूरा सर्कुलेट हो गया, घूम गया, इनकम दे गया, तो दोबारा इनकम उस स्लॉट से लेने के लिए आपको नेक्स्ट यानी दूसरा स्लॉट कंपलसरी बाय करना होगा। यदि किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दूसरा स्लॉट बाय नहीं करते हैं तो पहला स्लॉट दोबारा रिसाइकिल होने की स्थिति में आपको दोबारा वाली इनकम नहीं मिलेगी और वो इनकम आपके अपलाइन को चली जाएगी। तो इस चीज को अनिवार्यता से समझ लें कि जब भी आपका स्लॉट कोई भी स्लॉट कंप्लीट होता है तो आपको अगला स्लॉट बाय कर लेना है। सेम रूल यही रहेगा। यदि आपका दूसरा स्लॉट भी एक बार रोटेट हो जाता है, कंप्लीट इनकम आप सेकंड स्लॉट की ले लेते हैं, तो आपको तीसरा स्लॉट लेना अनिवार्य है। अगर आप नहीं लेंगे तो सिर्फ पहले स्लॉट की इनकम आपको बार बार मिलती रहेगी, दूसरे स्लॉट की इनकम एक बार मिलकर रुक जाएगी। तो ये पैटर्न पहले स्लॉट से लेके 7वें स्लॉट तक के लिए है। 8वां स्लॉट जब आप ले लेते हैं तो चूंकि 9वां स्लॉट है नहीं, इस वजह से जब 8वां स्लॉट आपका रिसाइकिल होता है तो भी उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी इनकम आपको जनरेट होती रहेगी। क्लियर? अब समझते हैं पोटेंशियल की बात। स्पष्ट है फ्रेंड्स कि पहले स्लॉट को बाय करने के लिए एक सुपर बॉन्ड और एक यूएसडीबी आपको लगती है। उससे आपके पास 3 बीबॉन्ड की इनकम जनरेट होती है, यानी कि सुपर बॉन्ड की इनकम जनरेट होती है। उसमें से 2 निकाल के आपको इमीडिएट रख देना होगा नेक्स्ट स्लॉट के लिए, यदि आप कम से इन्वेस्ट करके बड़ा इनकम करना चाहते हैं तो। अब जो व्यक्ति एक साथ 4-5 स्लॉट ले लिए उनके लिए ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। उनका लास्ट स्लॉट है जहां तक लिए हैं उसके आगे से उसका ध्यान रखना होगा। और यदि किसी ने 8 स्लॉट ले रखा है तो उनको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। समझते हैं कि क्यों कहा जाता है कि दुनिया में सिर्फ नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां से जीरो से हीरो बना जा सकता है। तो सिंपल है कि 3 बीबॉन्ड की अर्निंग आपको हुई, 2 बीबॉन्ड आपने निकाल कर रख दिया नेक्स्ट स्लॉट के लिए, और नेक्स्ट नेट प्रॉफिट जो आपकी हुई वो सिर्फ एक बीबॉन्ड की हुई, बट हुई। अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड स्लॉट की, तो जो 2 बीबॉन्ड आपने निकाला था अगले स्लॉट को बाय करने के लिए कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट में, वो बीबॉन्ड आपने यहाँ लगाया, साथ में 2 यूएसडीबी लगेगी और उससे 6 बीबॉन्ड की अर्निंग आपकी होगी, और उसमें से 4 निकाल देना होगा अगले स्लॉट को बाय करने के लिए। तो आपकी जो नेट सेविंग हुई वो हो गई 2 बीबॉन्ड की। सेम पैटर्न चलता रहेगा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि कम से कम अगर 1 से लेके 8 स्लॉट एक एक बार साइकिल की काउंटिंग करते हैं और उसकी इनकम को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 511 बीबॉन्ड मींस आधा बीटीसी से ज्यादा की अर्निंग आप जनरेट करेंगे। ठीक है? ये कहां से? सिर्फ एक स्लॉट एक बीबॉन्ड से स्टार्ट करते हुए यदि आप ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो इस तरह की अचीवमेंट आपको रिसीव होगी। चलते हैं आगे। वही बातें हैं, 511 बीबॉन्ड बराबर 0.511 बिटकॉइन। अगर हम लोग बात करें बी क्लब मैट्रिक्स की तो यू के पोजीशन पे आप हैं। जो पहला ब्लू सर्किल है ये वाला, जब ये फिलअप होता है तो आपकी इनकम जनरेट होती है, वो जाती है फर्स्ट अपलाइन को। जब ये वाला पार्ट फिलअप होता है तो ये इनकम जाती है आपके सेकंड अपलाइन को। ओके? और जो सेकंड लाइन है, ये जो 4 योर वाले पोजीशन फिलअप होते हैं तो ये चारों इनकम डायरेक्ट आपके वॉलेट पर रिसीव होती है, कोई विड्रॉल लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद यहां से जादू शुरू होता है जो नेटवर्क इंडस्ट्री में आज तक नहीं हुआ। ये जो डाउन लाइन इनकम वाला पॉइंट आप देख पा रहे हैं, 7वां पोजीशन, जैसे ये फिलअप होता है तो ये इनकम जनरेट होके जाती है फर्स्ट अपलाइन को, सॉरी फर्स्ट डाउनलाइन को। ठीक है? और इसके बाद जो योर वाला पोजीशन है, ये दोनों योर वाला पोजीशन आपको, और ये जो डाउनलाइन इनकम दिख रहा है, जब ये वाला फिलअप होता है तो ये इनकम जनरेट होके जाती है आपके सेकंड डाउनलाइन को। इसके बाद फिर 2 इनकम आपको मिलती है यहां से, जो ये आप डाउन वाला पोजीशन देख पा रहे हैं, ये इनकम जनरेट होके जाती है
आपके थर्ड डाउनलाइन को, और लास्ट में जब ये फिलअप होता है तो ये रिसाइकिल होता है, आपका पूरा ब्लॉक खाली होता है और ये इनकम जनरेट होके जाती है आपके थर्ड अपलाइन को। अगर इसको समझने में थोड़ी सी कठिनाई आई आप लोगों को तो नेक्स्ट स्लाइड का सहारा ले सकते हैं, जहां पे स्पष्ट किया गया है कि यू ग्रीन वाले पोजीशन पे आपकी इनकम जनरेट होगी पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 और 12। बात करें 1 और 2 पोजीशन तो 1 फर्स्ट अपलाइन को, 2 सेकंड अपलाइन को। बात करें 7th पोजीशन की तो फर्स्ट डाउनलाइन को, 10th पोजीशन सेकंड डाउनलाइन को, 13th पोजीशन थर्ड डाउनलाइन को, और जब 14th पोजीशन जो रिसाइकलिंग वाली है वो फिलअप होती है तो वो इनकम थर्ड अपलाइन को चली जाएगी। यही रूल है अकॉर्डिंग टू कोडिंग, ठीक है। और आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू वर्क जब काम शुरू होगा तो कब किसकी आईडी कहाँ लगेगी कोई नहीं जानता, और वहां जो मिक्सर मशीन चलना शुरू होगा ना तो फ्रेंड्स उसका कैलकुलेशन किसी के पास नहीं, वो मशीन घूमेगा और लोगों के घरों में बिटकॉइन की बरसात होगी। चलते हैं आगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरह से ए क्लब में 8 स्लॉट थे उसी तरह से बी क्लब में भी 8 स्लॉट हैं। अब इसको ग्रेजुअली कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे इनकम कर सकते हैं, इसको समझना है कि अगर हमारे पास कोई छोटा से छोटा इन्वेस्टर है, किसी को जीरो से हीरो बनाने की हमारी है, तो सिंपल एक यूएसडीबी एक बी बॉन्ड के साथ उनकी एंट्री करवानी है, काम करने की प्रैक्टिस करवानी है, और उस काम को करते हुए लोगों को कैसे अचीवमेंट होता है वो सिखाना है। बहुत से हमारे मित्रों को एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बिना काम किए हुए इनकम आता है। तो फ्रेंड्स मैं बताऊं आपको, अगर अभी तक ये अंडरस्टैंडिंग आपने पाल रखी है तो इतिहास में पहले भी आपके पैसे डूबे होंगे और आज भी डूबेंगे। आपको नोट कर लेना है कि कोई भी इनकम बिना मेहनत के नहीं आती, ठीक है। तो काम क्या करना है उसको समझना है, कैसे करना है उसको समझना है, और क्यों करना है उसको समझना है। ये क्यों क्लियर होता है ना, तब जाकर के काम करने की एनर्जी निकलती है और लोग घर से बाहर निकलते हैं। अदरवाइज तो हर दिन सुबह होती है, हर दिन शाम होती है, और इस सुबह शाम के चक्कर में पूरी जिंदगी तमाम हो जाती है, पता भी नहीं चलता जवानी कब गया बुढ़ापा कब आया, बच्चे कब बड़े हो गए पता भी नहीं चलता है। तो ये सारी चीजें होती रहती है जिंदगी में। जिन्होंने समय को पहचान लिया, उनकी जिंदगी उनके हिसाब से चलती है, और जो समय से मुंह छुपाते फिरते हैं उनके साथ वही होती है कबूतर वाली कहानी। पता नहीं आप लोगों ने सुना कि नहीं, कोई नहीं, कहानी तो मैंने बहुत ही सुन रखी है। चले चलते हैं, आप स्टार्ट करते हैं। तो आप 8 बीबॉन्ड की अर्निंग होती है, उसे 2 बीबॉन्ड निकाल करना है स्लॉट को बाय करने के लिए, और आपकी जो नेट सेविंग होगी वो 6 बीबॉन्ड की 6 बीबॉन्ड की होगी। इस तरह से सेकंड स्लॉट के लिए आपने पहले ही 2 बीबॉन्ड निकाल रखे थे, वो आपने लगाए, साथ में 2 यूएसडीबी भी मैनेज करके लगाए आपने। फिर आपकी इनकम जनरेट होगी 16 बीबॉन्ड की, और उसमें से 6 बीबॉन्ड निकाल के रख देने हैं अपनी तरक्की के लिए, अगले स्लॉट को बाय करने के लिए। और आपकी जो नेट सेविंग हुई वो 10 बॉन्ड की, और उस 10 बॉन्ड के साथ आप एंजॉय करते हैं, अब घर की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप 6 बॉन्ड निकालने थे तो थर्ड स्लॉट बाय करेंगे, उससे साथ में एसडीबी भी लगेगी, और जो आपकी इनकम जनरेट होगी वो होगी 48 बॉन्ड, और वहां से 24 बॉन्ड निकालना है अपने सुनहरे भविष्य के लिए, और 24 बॉन्ड, रेस्ट जो 24 बॉन्ड बचता है उससे आपको अपने घर के खर्चे चलाने हैं। और अगर कहीं गलती से आपने 48 भी खर्च कर दिए तो समझ लें कि आपका सफर वहीं खत्म हो गया, क्योंकि फिर अगला जो स्लॉट होगा वो काफी महंगा होगा और वो आप बाय करने की स्थिति में नहीं होंगे। तो पैटर्न है, पैटर्न को करें और पैटर्न के साथ चलेंगे तो सुखी रहेंगे, और कहीं अपना दिमाग ज्यादा वाला लगा लिए तो वहीं रहेंगे जहां आज हैं। आगे समझते हैं। 24 बी बॉन्ड आपने निकाला था फोर्थ स्लॉट के लिए, वो आपने यहाँ लगा दिया, साथ में 24 यूएसडीबी भी लगी, ठीक है, ठीक है। और आपकी इनकम जनरेट हो गई 192 बी बॉन्ड की, उसमें से 96 बी बॉन्ड आपको निकालने होंगे अपने गोल्डन फ्यूचर के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए। और जो 96 बी बॉन्ड आपके पास बचते हैं उसी से आपको अपनी दाल रोटी घर चलाने, या सपने पूरे हो जाए या दाल रोटी पूरी हो जाए, जो हो जाए करना उसी से। आगे बढ़ते हैं। 96 बी बॉन्ड के साथ पांचवा स्लॉट हमारा बाय होगा, साथ में 96 यूएसडीबी भी लगेगी, और यहां से हमारी इनकम जनरेट होगी 768 बी बॉन्ड की।
उसमें से 384 384 बी बॉन्ड्स हमें अपने गोल्डन फ्यूचर के लिए निकाल के रख देने होंगे, और 384 बी बॉन्ड्स जो है वही हमारी इनकम कहलाएगी। लेकिन ये बात तो पहले स्लॉट पहली बार के लिए है। जब रिसाइकलिंग होगा दोबारा से भरेगा तो पूरा 768 बी बॉन्ड आप एंजॉय करेंगे। दोबारा से आपको स्लॉट खरीदने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी स्लॉट एक बार ही एक्टिवेट करना है, दोबारा आपको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। वो रिसाइकलिंग वाले फंड से ही वो रिसाइकलिंग हो जाता है, समझ लीजिए दोबारा खरीदा जाता है। अगर बात करें हम लोग छठे स्लॉट की, तो 384 बी बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट है, 384 यूएसडी भी लगेंगे। बट इनकम कितनी बड़ी है, 3072 बी बॉन्ड, 3 बिटकॉइन की इनकम है। अगर कुछ लोग यहाँ तक भी आगे खुश हो गए तो वेरी गुड। लेकिन इससे भी बड़ा फ्यूचर चाहिए, तो उसमें से 1115 1115 बी बॉन्ड अपने गोल्डन भविष्य के लिए निकालने होंगे। और आपकी जो नेट सेविंग होगी इंजॉय करने के लिए, वो 1920 बी बॉन्ड्स होंगे। इसी तरह से आपने निकाला, वो सेवंथ स्लॉट की बाइंग में लगा, 1115 बी बॉन्ड प्लस 1115 यूएसडी भी। और इससे इनकम क्या जनरेट होगी, 9216 बी बॉन्ड। और उसमें से 2304 बी बॉन्ड आपको अगले भविष्य के लिए निकाल देना होगा। और आपके पास उसके बावजूद 6912 बी बॉन्ड, यानी कि लगभग 6 बीटीसी बचेंगे। अगर बात करें आठवें स्लॉट की, तो 2304 2304 बी बॉन्ड लगेंगे, 2304 यूएसडी भी लगेगी। और जो इनकम जनरेट होगी वो 18,432 बी बॉन्ड। और जो नेक्स्ट कॉस्ट स्लॉट का जो कॉस्ट है वो है यहाँ नील, जीरो, क्योंकि नया स्लॉट कोई है नहीं। तो ये पूरा 18,432 बी बॉन्ड आपकी सेविंग हो जाएगी। इस तरह से यदि हम लोग देखते हैं तो सिर्फ एक साइकिल बी क्लब का अगर एक एक साइकिल पहले से आठवें स्लॉट तक का पूरा होता है, तो 27,784 बी बॉन्ड आपके पास जनरेट होते हैं। और अगर बिटकॉइन में हम लोग बात करें, तो लगभग ये बनता है आपका 50 बिटकॉइन। 50 बिटकॉइन की इनकम आपकी जनरेट होती है, 50,576 बी बॉन्ड्स टोटल आपकी सेविंग होती है, वो एक बार में। अब ये पोटेंशियल, ये रोटेशन बार बार लाइफ टाइम चलते रहना है, तो आप समझ सकते हैं कि अंजाम क्या होने वाला है। सी मशीन, जैसा कि मैंने कल की मीटिंग में बताया कि सी मशीन अभी तक डिस्क्राइब नहीं है, बट इसकी एक छोटी सी झलक है कि आप ये जितने भी तरह के टोकन्स है, जो बेसिक पॉपुलर टोकन्स है, वो सारे टोकन्स अर्न करने की अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ मिलेगी। और उसके लिए जो एकमात्र वर्ड है वो है कम्युनिटी। आज इनोवेशन फैक्ट्री की कम्युनिटी इतनी अमीर है कि आप लोग समझ सकते हैं, ना ही इतनी बड़ी कम्युनिटी किसी दूसरे कंपनी की है, और ना ही इतने अमीर सक्सेसफुल लोग हैं किसी प्रोजेक्ट में। वहां कुछ लोग कमाते हैं, बाकी लोग तो ताली बजा के ही खुश रहते हैं। ठीक है सर। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हम लोगों को खुशी इस बात की है कि जितने लोगों ने हम लोगों की बातें मानी वो सारे लोग सक्सेसफुल हैं। और जो नहीं माने हैं, किसी भी कारण से अगर दुखी हैं, तो डोंट वरी, आने वाला समय आपके लिए बहुत ढेर सारी खुशियां लेके आने वाला है। थोड़ा सब्र भी करना पड़ता है कभी कभी। तो थैंक यू। प्रेजेंटेशन के लिए इतना ही है। अगर कोई और दोस्त कुछ कहना चाहते हैं तो वेलकम है जी, डियर को होस्ट। जी थैंक यू शिवेश जी, आपने काफी बातें बता देते हैं और हमें साथ बोलने की जरूरत भी नहीं रहती है। वो काफी क्लियर आवाज में आपका प्लान प्रेजेंटेशन रहता है, और इतना बिजी शेड्यूल के बाद में भी आप कंटिन्यू जो मीटिंग लेते रहते हैं, इसके लिए आपको पूरी कम्युनिटी की तरफ से धन्यवाद। और दोस्तों, जिस प्रकार से अभी शिवेश जी ने बताया, जो भी अभी काम हो रहा है, जिस प्रकार से हमारा श्रीलंका प्रीमियम में वहां भी भाग लिया, बिलो कैंडी ने आज कप जीत करके अपना इनोवेशन फैक्ट्री ऑफिस में रखा हुआ है। तिवारा का जो गवर्नमेंट, जो अपना दुबई का गवर्नमेंट है, तो ये सर्टिफिकेट एक्सचेंज को मिला कि सुपर 11 में जो टाइटल स्पॉन्सर हमें एशिया कप में अभी सुपर 11 जो प्रमोट हो रहा है, इसके पीछे एक ही वजह है, आप लोगों की सफलता। ये बातें कल सर उमर सर ने भी ये बात बोली थी। दोस्तों, आप चाहें या न चाहें, आपको सफल, आपको करोड़पति बनाना कंपनी का काम है। क्यों बनाना है आपको? आपको इसलिए बनाना है कि आगे आने वाले समय आप साथ देंगे। यदि आपके पास में यहाँ पे आप सक्सेसफुल होंगे, तो आप इनोवेशन फैक्ट्री का साथ देंगे, तब जाकर के इनोवेशन फैक्ट्री अच्छी सक्सेसफुल तब होगी। और जब काफी उमर सर ने कल काफी डिटेल से समझाया, और अभी भी काफी दोस्तों का मेरे पास में सवाल आ रहा है, आज भी काफी डिस्कस हुआ।
तो दोस्त पूछ रहे हैं सर हमारा बीएलओ निकलेगा क्या? अरे भाई तुम्हारा एक बीएलओ पे इनोवेशन फैक्ट्री अटकी हुई नहीं है। इनोवेशन फैक्ट्री वो करना आप, मैंने एक ही बात बोला, सर आप एक काम करें, बीएलओ का जो बटन दबाते रहें और 500 दिन बाद में आप मेरे से बात करें, आपको इतनी सफलता मिलेगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं। इतनी आसानी से इनोवेशन फैक्ट्री आज कितने पैसे खर्चा कर रही है, आप सभी दोस्तों के लिए कर रही है, और उसके बावजूद इनोवेशन फैक्ट्री की जो सफलता है, जिस प्रकार से एक्सचेंज ऑन की बात करें, आज दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज मार्केट में घूम रहा है और लोग उसको खुशी से अपने फोन में डाउनलोडिंग कर लेते हैं। लेकिन आज एक्सचेंज ऑन के बारे में हम जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, जो मल्टीपल पर सेकंड 1 लाख ट्रांजेक्शन होता है, और यहाँ पे मल्टीपल एक्सचेंज यूज कर पाएंगे। यानी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास में है, जिस प्रकार से अभी सी मशीन के बारे में बताया, और अपना जो हॉस्पिटल बन रहा है दुबई के अंदर, बम्बई के अंदर अपना स्टूडियो बन रहा है, संदीप जी बना रहे हैं, डोकर प्रोजेक्ट है, काफी ऐसे ऐसे आने वाले समय में आपको पता चलेगा। जिस प्रकार से बिल जो है ना, और कल एक ऑडियो भी आप सभी को मिला भी होगा कि बिल तो इतना कम है कि हमारा सुपर 11 अकेला ही खा जाएगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है हमारे पास में, आने वाले समय के लिए आपका एक ही साथ देने की जरूरत है भी। जिस प्रकार से आपके हाथ में क्या है, बिल लव नेटवर्क, उसमें ज्यादा से ज्यादा अपन टीम बनाए, और जो ये वहां पे टीम बनाएंगे वही टीम आपकी यहाँ पे बुलेटों में काम देगी। आप कोशिश करें, अपनी ईमानदारी से काम करें, इनोवेशन फैक्ट्री का साथ दें। इनोवेशन फैक्ट्री आपको, आप चाहे ना चाहे, आपको सक्सेसफुल बना देगी। तो यही आपकी सफलता की निशानी रहेगी इनोवेशन फैक्ट्री की, और हम यही चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो। और काफी लोगों का सवाल रहता है, सर हम इनोवेशन फैक्ट्री में अभी बिल नेटवर्क करें या अभी बी बॉन्ड आ रहा वो करें? अरे दोस्तों, खुद को तो पहचानना सीखो। एक बार पहले प्रोजेक्ट को समझो, क्या है बिल नेटवर्क, क्या है और बी बॉन्ड क्या है। आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप काम करें। जैसी आपकी सोच है, आज जो भी है आपकी सोच की वजह से है। आपकी सोच बदलेंगे, आपकी सोच बदलेगी तो आपकी दिशा भी बदलेगी, दशा भी बदलेगी। तो थैंक यू सर। और कोई को होस्ट बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। चलिए, बड़ी और इत्तेफाक की बात है कि कोई को होस्ट आज नहीं है। विजय राठौर साहब को मैंने दिया था, बट वो भी अभी नहीं दिख पा रहे हैं। कोई बात नहीं है सर, प्लान प्रेजेंटेशन हो गया है, और कुछ बोलना चाहते हैं तो। सिंपल है फ्रेंड्स कि सक्सेस बहुत आसानी से नहीं मिलती है, और किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने से पहले मैंने कई बार लोगों को समझाया, जितना आपको डिस्कस करना है, स्टडी करनी है, आप क्या करें ना, वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले करें। इन्वेस्टमेंट करने के बाद डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं होता है, सिवाय रिश्ते बिगाड़ने के। ठीक है, तो कंपनी कहीं नहीं भागी है, कंपनी अपने लेवल पे जी तोड़ मेहनत कर रही है, और निश्चिंत रहें, जो कंपनी ने कहा है, जो कमिटमेंट है, वो पूरे होंगे, और आप लोग अपनी जिंदगी को भरपूर एंजॉय करेंगे। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बड़ी अच्छी बात है। नॉर्मली लोग कहते हैं कि प्रेजेंटेशन 40 मिनट का होना चाहिए, नहीं तो लोग बोर हो जाते हैं। तो बिल्कुल 8:39 हो चुके हैं हमारी घड़ी में। तो प्रेजेंटेशन के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट जूम सेशन में, और डिटेल स्टडी के लिए, कुछ व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग अपने अपलाइन से संपर्क करें। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।